अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 1.5 एक्सरसाइज करेंगे। तो 1.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि जो एक्सरसाइज में हमने सोल्यूशन मालूम करने हैं उनमें डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका और अर्जाइंट फाइंड करने का तरीका। इसी तरह डिटर्मिनेंट के आगे दो कंडीशंस होती हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं जिनका आप डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं, और अगर वो ज़ीरो के बराबर ना आए तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं, 2x2 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं। तो अगर आपके पास एक कॉलम वो लेट कर लें, एक कॉलम है ए बी सी और डी, दो कतारें और दो कॉलम हैं। याद रखना डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही मुमकिन है। स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे तो ही आप उनका डिटर्मिनेंट ले सकेंगे। तो आप स्क्वायर मैट्रिसेस ले लें। ये यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का है। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय ए, डिटर्मिनेंट ए यानी कि डी टी ए से लिख सकते हैं, या फिर ए के इर्द गिर्द दो लाइनें यानी बार लगा के आप इसे शो कर सकते हैं। कैसे ए डी से ज़रब हो रहा है, ए डी माइनस बी सी ज़रब हो रहा है बी सी, कोई ना कोई आंसर आएगा। अगर ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट है ज़ीरो के बराबर आ जाए तो आप कहेंगे कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। A is called singular if determinant of A is equal to ज़ीरो। और ये नॉन सिंगुलर कब कहलाएगा, जैसे जैसे ये मिसाल दी हुई है कि A को ज़ीरो से ज़रब दी, ज़ीरो आ गया एक को, और माइनस लिखा, दो को ज़ीरो ज़रब दी, ज़ीरो आ गया, ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस किया तो आपके पास आंसर फिर ज़ीरो आ गया। तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है या मैट्रिक्स है। A square matrix A is called non-singular if the determinant of A is not equal to ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो के बराबर ना डिटर्मिनेंट जब आप एक्सपेंड करें तो आप कहेंगे जो कॉलम था वो एक नॉन सिंगुलर कॉलम था, ऐसा कि मिसाल आपके सामने है। नेक्स्ट अर्जाइंट कैसे लिखते हैं, सेम वही हमने कॉलम लेट कर लिया कि एक कॉलम है ए बी सी डी। तो अर्जाइंट इसका कैसे लेंगे, इसमें क्या होगा, जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना उन्हें आपस में चेंज कर देंगे, और जो अदर एंट्रीज़ हैं दूसरे एलिमेंट्स हैं उनकी अलामतें चेंज कर देंगे। जैसे कि ए को डी से आप इंटरचेंज कर देंगे और बी और सी की अलामतें यानी कि जो साइन है उनके साथ वो तब्दील कर दी जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉलम है ए ज़ीरो, एक से एक्सचेंज हो जाएगा और दो और तीन की अलामतें चेंज कर दी जाएंगी। अब स्टार्ट करते हैं 1.5 एक्स। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इनके डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करने हैं। ए दिया हुआ है तो मेथड आप पीछे देख चुके हैं क्या होता है जी, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस, और अदर दूसरे जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल के अलावा उन्हें आपस में ज़रब दे के माइनस कर देते हैं। जैसे कि माइनस एक और ज़ीरो डायगोनल एलिमेंट है, इसमें सबसे पहले आपने बार लगानी है। जो आपके पास कॉलम की अलामत थी जैसे ब्रैकेट थी वो नहीं लगानी, कॉलम के इर्द गिर्द आपने बार लगा देनी है जैसे यहाँ पे लगी हुई है। और फिर क्या करेंगे, आप डायगोनल एलिमेंट्स को ज़रब देंगे, माइनस एक को ज़ीरो से ज़रब देंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे और दो को एक से ज़रब दे देंगे। दैन एक से ज़ीरो ज़रब हुआ तो ज़ीरो आ गया, दो एक से ज़रब हुआ तो दो, ज़ीरो में से दो माइनस हुआ तो माइनस के दो आंसर आ गया। दूसरा जो सेम कि बी बराबर है एक तीन दो माइनस दो, एक कॉलम है, आप बार लगाएंगे, बार लगाने के बाद एक्सपेंड करेंगे तो एक माइनस दो ज़रब होगा, दरमियान में माइनस यानी कि डायगोनल एलिमेंट आपस में ज़रब हो गया, दरमियान में माइनस आ गया, और दो तीन से ज़रब हुआ तो माइनस एक माइनस दो ज़रब हुआ तो माइनस दो आ गया, दो माइनस के तीन ज़रब हुआ तो माइनस के छः, माइनस के दो और माइनस के छः, माइनस का आठ आंसर आ गया। तीसरा यूज़ देखिएगा, सी बराबर तीन दो तीन दो, फिर एक्सपेंड करना है कैसे, डायगोनल एलिमेंट को आपस में ज़रब देंगे, तीन दो ज़रब हुआ छः आ गया, दरमियान में माइनस आएगा, और अदर एलिमेंट्स यानी कि दूसरे जो एलिमेंट है तीन और दो आपस में ज़रब होंगे तो तीन दो बार वो भी छः आ गया, छः में से छः माइनस हुआ, आंसर ज़ीरो आ गया। फोर्थ जो देखिएगा, डी बराबर है तीन दो एक चार के, तो इसका मॉड लेंगे, मॉड लिया जी, डिटर्मिनेंट लिया तो तीन चार ज़रब हुआ, तीन चार बारह, और दरमियान में माइनस दो एक ज़रब हुआ दो आ गया, बारह में से दो निकाला तो इसका आंसर 10 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं, एक कॉलम का अगर आप डिटर्मिनेंट यानी मक्ता लें, अगर वो ज़ीरो के बराबर आ जाए तो सिंगुलर मैट्रिसेस यानी नादर कॉलम होंगे, और अगर ज़ीरो के बराबर ना आए मक्ता डिटर्मिनेंट जो है
तो ये नॉन सिंगुलर या गैर नादिर कालब होंगे। ए कालब है, देखना है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट की अलामत यानी कि मोड लगाएंगे। ए के बाहर भी लगा दिया, दूसरी साइड पे जो ब्रैकेट्स हैं उसकी जगह भी बाहर लगा दिया। कैसे एक्सपेंड करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में ज़रब देंगे। वतरी अरकान जो है 3 4 से ज़रब होगा, दरमियान में माइनस 6 2 ज़रब होगा, 6 2 बार 12, 4 3 बार 12, 12 में से 12 माइनस हुआ तो 0 आंसर आ गया। तो आप कह सकते हैं कि ये एक सिंगुलर कालब है, मैट्रिसेस हैं। बी जुज़, दूसरा जुज़ जो है बी के बराबर दिया हुआ है 4 1 3 2, सेम मोड लगाएंगे, एक्सपेंड करेंगे। 4 2 ज़रब होगा, 4 2 बार 8, दरमियान में माइनस 3 1 ज़रब हुआ, 3 1 बार 3, 8 में से 3 माइनस हुआ तो 5। देखिए तो 0 आंसर नहीं है, अगर 0 आता तो सिंगुलर, अगर 0 ना आए तो नॉन सिंगुलर। तीसरा जो सी बराबर दिया हुआ है 7 5 7 माइनस 9 3 5। तो डायगोनल एलिमेंट्स आपस में ज़रब होंगे, सबसे पहले बार लगानी है, जैसे सी के इर्द गिर्द भी बार लगा दी और जो सामने वाला कालब था उसके इर्द गिर्द भी बार लगा दी। 7 5 से ज़रब हुआ तो 35, माइनस लगा दिया, और 3 माइनस 9 ज़रब हुआ तो माइनस माइनस ज़रब होकर जमा के 27, 35 जमा 27 62 आ गए, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। आगे चौथा जो देखिएगा, डी बराबर 5 माइनस 10 माइनस 2 4, एक्सपेंड करेंगे इसे। उसी तरह मॉड बाहर डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए बार लगा दिया, डिटर्मिनेंट की अलामत लगा दी, फिर 5 4 ज़रब हुआ 5 4 20 आ गया, दरमियान में माइनस माइनस 10 माइनस 2 ज़रब हुआ तो माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो गया। फिर बाहर फार्मूले वाली माइनस थी, जब डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं तो बाहर वाली माइनस से प्लस मल्टीप्लाई हो गया, अगेन माइनस हो गया। तो 20 4 5 20 होते हैं, और इधर भी 20 है, दरमियान में माइनस 20 20 में से माइनस हुआ तो 0 आ गया। अगर 0 आ जाए डिटर्मिनेंट तो आप कहते हैं ये सिंगुलर मैट्रिसेस है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए आपको एडजॉइंट का फार्मूला भी पता होना चाहिए कि एडजॉइंट कैसे आप मालूम करते हैं। डिटर्मिनेंट मालूम करना आपने पीछे सीख लिया 2 क्वेश्चन में। तो एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं, एडजॉइंट मालूम करने के लिए जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उन्हें आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, और अदर एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल के अलावा उनकी अलामतें तब्दील कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट सबसे पहले मालूम करना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो आपने कहना है इसका सल्यूशन मुमकिन नहीं है, हल मुमकिन नहीं है। अगर 0 के बराबर ना आए देन आप आगे सॉल्व करेंगे। जैसे ए क्वेश्चन है, ए पहला जो क्वेश्चन ए बराबर माइनस 1 3 2 0 के मोड़ लेंगे, ए के इर्द गिर्द भी मोड़ लगा दिया, माइनस 1 3 2 0 के इर्द गिर्द भी मोड़ लगा दिया, माइनस 1 0 ज़रब हुआ तो 0 आ गया, 2 3 ज़रब हुआ तो माइनस के 6, 0 में से माइनस 6 हुआ तो माइनस 6। इट मीन्स कि मॉड 0 के बराबर नहीं है, सिंगुलर मैट्रिसेस नहीं है, तो आप इसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला स्टेप आपको बताया था एडजॉइंट मालूम करना पड़ेगा। एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं, बताया गया कि आप वतरी अरकान की जगह तब्दील कर देंगे और गैर वतरी की अलामतें, तो माइनस 1 0 से एक्सचेंज हो गया और माइनस 3 और 2 की अलामतें तब्दील कर दी गई। दैन ए इन्वर्स का जो फार्मूला होता है वो देखिएगा, यहाँ से क्या होता है जी, 1/a का डिटर्मिनेंट साथ एडजॉइंट मल्टीप्लाई होता है, या ऐसे लिख सकते हैं एडजॉइंट a बटे में a का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट जो है वो ऊपर लिखेंगे, साथ बटे में एक एडजॉइंट की वैल्यू है 0 -3 -2 -1, और साथ जो है बटे में लिख देंगे 1 बटे -6। तो -6 जो है वो सब वैल्यूज़ को डिवाइड करेगा, पहले 0 को डिवाइड करेगा, फिर 3 माइनस के 3 को 6 डिवाइड करेगा, फिर -2 को, और फिर -1 को, सबको डिवाइड कर रहा है। 0 को डिवाइड करे कुछ भी 0 ही आ जाता है, 3 को डिवाइड किया तो 1/2, माइनस माइनस से कैंसिल, -2 को डिवाइड किया माइनस माइनस से कैंसिल तो 1/3 आ गया, और 1 को डिवाइड किया माइनस माइनस से कैंसिल हो गया 1/6 आ गया। ये इसका इन्वर्स है। दूसरा यूज़ है जी इन्वर्स मालूम करने के लिए, बी की वैल्यू दी हुई है b बराबर, तो इसका भी आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। कैसे डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में ज़रब देंगे, 1 -5 से ज़रब होगा, और जो अदर एलिमेंट्स हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उनको आपस में ज़रब देंगे, यानी कि 2 -3 से ज़रब होगा, दरमियान में माइनस फार्मूले वाली डिटर्मिनेंट जब ओपन करते हैं तो दरमियान में माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 बार 6 आ गया, -5 जमा 6 1 के बराबर, और 1 0 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब इसका इन्वर्स मुमकिन है। अगला स्टेप जो होगा आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इसका आप एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट में आप एक वतरी अरकान को
एक्सचेंज कर देते हैं और जो गैर वतरी अरकान हैं उनकी अलामतें तब्दील कर देते हैं। जैसे 1 -5 से एक्सचेंज हो गया, 2 और -3 की अलामतें चेंज हो गई तो -2 हो गया जमा के 3 हो गए। ये एडजाइंट आ गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। ए इनवर्स का क्या फार्मूला होता है, ए इनवर्स या बी है चूँकि कालब, तो बी इनवर्स का क्या फार्मूला होगा, अर्जाइंट बी बटे में बी का मक्ता होगा। तो लिखेंगे अर्जाइंट बी की कीमत -5 -2 3 1 और बटे में एक जो बी का डिटर्मिनेंट आ रहा है वो लिखेंगे। 1 आ रहा है, 1 से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू वही आ गई, -5 2 -2 3 और 1, ये इसका आंसर है। तीसरा चूज़ देखिएगा, c बराबर -2 6 3 -9 के बराबर आ रहा है और c का अब मक्ता लेंगे। मक्ता कैसे लेते हैं आप जानते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स यानी वतरी अरकान को ज़रब देंगे और गैर वतरी अरकान को ज़रब देंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे। माइनस माइनस से ज़रब होगा जमा हो जाएगा, यानी -2 -9 ज़रब हुआ तो जमा के 18 हो गए, 6 3 ज़रब हुआ तो 18 हो गए, दरमियान में -18 18 में से माइनस हुआ तो 0 आ गया। चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर मॉड 0 के बराबर आ जाए तो इसका इन्वर्स मुमकिन नहीं होगा, यानी कि सिंगुलर जो कालब होते हैं उसका आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो कह देंगे सी इन्वर्स, यानी कि सी का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। चौथे जुज़ पे आ जाएं। डी बराबर दिया हुआ है 1/2 3/4 1 2। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे कैसे, 1/2 को 2 से ज़रब दे दी, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स को ज़रब दिया, दरमियान में -3/4 को 1 से ज़रब दे दी, 2 2 से कैंसिल, -1 3/4 से ज़रब होगा तो -3/4 ही आ जाएगा। 1 में से 3/4 माइनस करेंगे, एलसीएम लिया गया तो 4 1 से ज़रब हुआ 4 1 4 और 4 में से -3 हुआ तो 1/4 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं होता, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स मुमकिन है। नेक्स्ट टाइम में आप इसका अर्जाइंट लेंगे। अर्जाइंट में क्या करते हैं, आप वतरी अरकान जो होते हैं उनकी जगह तब्दील कर देते हैं, यानी 1/2 और 2 को एक्सचेंज कर दिया, जगह तब्दील कर दी, और जो गैर वतरी अरकान हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उनकी आप अलामतें तब्दील कर देते हैं। तो अलामतें तब्दील कर देंगे। डी इनवर्स बराबर होगा अर्जाइंट डी बटे में डी का डिटर्मिनेंट, अर्जाइंट डी की वैल्यू पुट की और डी के डिटर्मिनेंट की, चूँकि 1 के बटे में 1/4 है तो आ रहा, तो बटे का बटा जो है वो ऊपर जाके ज़रब हो जाता है, जैसे कि 4 बटे में था वो ऊपर 1 से ज़रब हो गया 4 आ गया। तो अब कालब से हर कालब के हर एलिमेंट से 4 ज़रब होगा, जैसे 4 2 ज़रब होगा 4 2 8 आ जाएगा, 4 -3/4 ज़रब होगा तो 4 4 से कैंसिल, -3 आ गया, 4 -1 ज़रब हुआ तो -4 4 1/2 ज़रब हुआ तो 2 4 को तकसीम करेगा, 2 बचेगा, 2 ऊपर वाले 1 से ज़रब हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है डी इनवर्स का। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं अगर ए बराबर हो, एक कालब दिया हुआ है, बी बराबर हो 3 -1 2 -2 यानी दूसरा कालब दिया हुआ है, देन आपने क्या प्रूव करना है कि ए को अर्जाइंट ए से ज़रब दें या अर्जाइंट ए को ए से ज़रब दें। बराबर आता है डिटर्मिनेंट ए को आइडेंटी यानी कि वहदानी कालब से ज़रब देने के। दूसरा जो इस तरह बी को बी माकूस से ज़रब दें कि बी के इन्वर्स से आइडेंटी के बराबर होता है, या बी इन्वर्स को बी से ज़रब दें तो भी आइडेंटी के बराबर होता है। तो पहला आप चूज़ करेंगे, पहले क्या है जी, ए को अर्जाइंट ए से ज़रब देंगे। पहले एक पार्ट कर लेते हैं, यानी कि पहला ए अर्जाइंट ए को अर्जाइंट ए से ज़रब देते हैं, फिर अर्जाइंट ए को ए से ज़रब दे देंगे, देन आप डिटर्मिनेंट ए को आइडेंटी से ज़रब दे देंगे। तो सबसे पहले ए लेते हैं, ए किसके बराबर है, उन्होंने गिवन दिया हुआ है जी 1 2 4 और 6 के बराबर है। यानी इसका अर्जाइंट लेंगे, अर्जाइंट इसका क्या आएगा आप जानते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स की जगह तब्दील कर देंगे, यानी वतरी अरकान की 6 1 की जगह चला गया और 1 6 की जगह, 2 और 4 यानी कि गैर वतरी अरकान की अलामतें तब्दील कर दी गई, -2 हो गया और -4 हो गया। देन आप क्या करेंगे, ए को अर्जाइंट ए से ज़रब देंगे। ज़रब देने का तरीका आपने सीखा कि पहली कतार को उठाएंगे और अगले कालब के पहले कॉलम पे रख देंगे, जैसे 1 6 से ज़रब खा जाएगा और 2 -4 से ज़रब खाएगा। इस तरह इसी कतार को उठाएंगे, अगले कॉलम से ज़रब करेंगे, दरमियान में प्लस लगाना है। जब ये ज़रब होंगे 1 -2 ज़रब हुआ तो माइनस के 2 आ जाएंगे, 2 1 ज़रब हुआ तो 1 बार 2, दरमियान में प्लस। फिर दूसरी कतार को उठाएंगे 4 6 को और पहले कॉलम पे रखेंगे, दूसरे कॉलम के 4 6 से ज़रब खाएगा 6 -4 से। इस तरह यही कतार उठाएंगे दूसरे कॉलम के दूसरे कॉलम पे रख देंगे, तो 4 -2 ज़रब खाएगा और 6 1 से ज़रब खा गया।
ज़रब देने के बाद मेरे पास जो आंसर आ रहा है 6 माइनस 8 माइनस 2 जमा के 1, 24 माइनस 24 माइनस 8 जमा 6। सॉल्व किया तो माइनस 2 0 0 माइनस 2 इसका आंसर आ गया। एक हिस्सा हल हो गया। दूसरा पार्ट दरमियान वाला जो था, अर्जेंट ए को ए से ज़रब देनी, तो अब अर्जेंट ए पहले लिख लेता हूँ, ए बाद में लिख लेता हूँ। फिर उस तरह ज़रब दी कि पहले कालब की पहली कतार उठाई, पहले उसे पहले कॉलम से ज़रब दी दूसरे कालब के, फिर दूसरे कॉलम से ज़रब दी। तो पहले कॉलम से ज़रब देने के बाद मेरे पास जो आंसर आया वो 6 माइनस 8 आ गया। दूसरे कॉलम से ज़रब देने के बाद मेरे पास 12 माइनस 12 आ गया। फिर दूसरी कतार उठाई, पहले कॉलम से भी ज़रब किया उसे, दूसरे कॉलम से भी ज़रब किया, तो माइनस 4 जमा 4 आ गया पहले कॉलम से ज़रब देने से। दूसरे कॉलम से ज़रब देने से माइनस 8 और जमा के 6 आ गए। दैन इसे सम अप किया तो माइनस 2 0 0 माइनस 2 आ गया। फिर लास्ट वाला जो है डिटर्मिनेंट ए आइडेंटिटी से ज़रब देनी, तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ए मालूम करेंगे। ए गिवन है आपके पास, 1 2 4 6 है। अब डिटर्मिनेंट लेना है तो इर्द गिर्द बार लगा देंगे, जहाँ पे ब्रैकेट है उसकी जगह। दैन क्या किया जाएगा, एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट जो कि आप पीछे कर चुके हैं। एक को 6 से ज़रब देंगे, 6 एक बार 6 आ गया, माइनस आ जाएगी दरमियान में 2 4 से, यानी कि गैर बतरी अरकान ज़रब होंगे 2 4 से, तो 8 आ गया। 6 में से 8 तफरीक हुआ तो माइनस के 2 आ गए। अब डिटर्मिनेंट ए को आइडेंटिटी से ज़रब देंगे, माइनस 2। आइडेंटिटी क्या होता है जी, अब यानी कि डायगोनल में 1 1 आ रहा हो। दैन यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट जो मैट्रिसेस है उसमें 1 1 आ रहा है, बाकी सब 0 है, तो माइनस 2 ज़रब होगा। 1 से ज़रब हुआ तो माइनस 2 आ गया, 0 ज़रब हुआ तो 0, 0 ज़रब हुआ अगेन 0, और माइनस 2 1 ज़रब हुआ तो माइनस के 2 आ गए। तो पीछे जो हमने सॉल्व किया था अगर देखें तो एडजाइंट ए को ए ज़रब दी थी, ए को एडजाइंट ए से ज़रब दी थी, और लास्ट पे डिटर्मिनेंट ए को आइडेंटिटी ज़रब दी। तीनों बराबर आ रहे हैं तो हम कह देंगे कि ए एडजाइंट ए बराबर है एडजाइंट ए ज़रब ए, और बराबर है डिटर्मिनेंट ए ज़रब वहदानी यानी कि आइडेंटिटी। नेक्स्ट दूसरा जो था कि बी को बी के माकूस से ज़रब देनी है, या बी माकूस को बी ज़रब देनी है, तो वहदानी कालब आइडेंटिटी के बराबर साबित करना है। तो बी दिया हुआ था, किसके बराबर था, 3 माइनस 1 2 माइनस 2 के। इन्वर्स निकालना हमने सीखा था। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं जिसका इन्वर्स मालूम करना दरकार हो। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेंगे, बार लगा दी इर्द गिर्द। वतरी अरकान ज़रब होंगे दरमियान में माइनस, और गैर वतरी अरकान ज़रब होंगे, जैसे 3 माइनस 2 ज़रब होगा, और माइनस जो 2 है वो माइनस 1 से ज़रब हुआ। सॉरी 2 हैं जो माइनस 1 ज़रब हुए, क्योंकि दरमियान में फार्मूले वाले माइनस आ जाएंगे इसलिए माइनस लगाया हुआ है। दैन 3 माइनस 2 ज़रब हुआ तो माइनस के 6 आ गए, माइनस 2 माइनस 1 ज़रब हुआ तो जमा के 2 हो गए, माइनस 6 जमा के 2 माइनस के 4 आ गए, जो कि 0 के बराबर नहीं होता, इसका मतलब इसका इन्वर्स मुमकिन है। दैन अर्जाइन लेंगे, अर्जाइन में क्या करेंगे, वतरी अरकान की जगह तब्दील कर देंगे, गैर वतरी अरकान की आप अलामतें तब्दील कर देंगे। तो 3 माइनस 2 की जगह आ गया, माइनस 2 3 की जगह, माइनस 1 की जगह जमा 1 कर दिया गैर वतरी अरकान में, और 2 की जगह माइनस 2 कर दिया। बी इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है जी, अर्जाइंट बी बटे में 1 बटा बी डिटर्मिनेंट साथ मल्टीप्लाई होता है अर्जाइंट बी। तो वैल्यू पुट करेंगे बी की बटे में डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 बटे -4 आ गई। वैल्यू -4 तो -4 क्योंकि बटे में लिखना होता है फार्मूले के मुताबिक, तो -4 बटे में लिखा गया। अर्जेंट ए की वैल्यू अर्जेंट बी की वैल्यू पुट करेंगे, तो वो वैल्यू पुट की, दैन माइनस को अंदर ज़रब दे दिया, माइनस सभी वैल्यू ज़रब हुई तो अलामतें तब्दील कर दी अंदर कालब की। दैन 4 सबको तकसीम करेगा, लेकिन 4 से तकसीम करने से थोड़ा कम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए 4 को फिर बाहर रखा गया। नेक्स्ट टाइम में बी को बी के माकूस से ज़रब दे दी, 1/4 बाहर ही रख लिया गया। ज़रब दी गई तो सेम ज़रब है, कतार उठाई, पहले कॉलम पे ज़रब हुआ तो 6 माइनस 2 आ गया, दूसरे कॉलम ज़रब हुआ तो -3 जमा 3 आ गया। दूसरी कतार उठाई, पहले कॉलम ज़रब हुई तो 4 -4 आ गया, दूसरी कतार दूसरे कॉलम से ज़रब हुई तो -2 जमा 6 आ गया। बाहर 1/4 वैसे के वैसे आ रहा है। हल किया गया, 6 से 2 निकाला तो 4 आ गया, -3 जमा 3 0 हो गया, 4 - 4 0 हो गया, -2 जमा 6 4 हो गया। 4 से डिवाइड किया, 4 को तकसीम करेगा 1, 0 को तकसीम किया तो 0, और अगेन 0 को तकसीम किया 0, 4 को तकसीम किया गया तो 1 आ गया। तो ये वहदानी का अलावा कैसे मिला लिया आप बी माकूस को, पहले बी को बी के माकूस से ज़रब दी थी, अब बी माकूस को बी से ज़रब देंगे तो फिर वही तरीक़ाकार ज़रब होगी, तो उसके बाद भी ये वहदानी कालब आ जाएगा। तो बी माकूस बराबर किसके आ गया, वहदानी कालब के, या बी माकूस को बी से ज़रब दी तो वो भी वहदानी कालब के बराबर आ गया। तो ये जो दूसरा चूज़ा ये भी प्रूफ हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। तो क्या करना है, इनको आपस में ज़रब देनी है। अगर ज़रब देने के बाद वहदानी कालब यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिसेस आ जाएँ तो कह देंगे ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आए तो आप कहेंगे ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो ये दो जुज़ हैं। पहले जुज़ में देखेंगे ज़रब दी गई, जो आपको जोड़ा दिया हुआ है 3 5 4 7 7 -5 -4 3 ज़रब होगा। पहली किताब उठाई पहले कॉलम से, फिर पहली किताब उठाई दूसरे कॉलम से, तो 3 7 ज़रब हुआ 21 हो गया, दरमियान में जमा 5 -4 ज़रब हुआ तो -20 हो गया। फिर पहली किताब दूसरे कॉलम से 3 -5 ज़रब हुआ तो -15, 5 3 ज़रब हुआ तो 15 आ गया, तो -15 जमा 15। फिर इसी तरह दूसरी किताब पहले कॉलम से ज़रब होगी दूसरे कॉलम के, और दूसरे कॉलम से भी ज़रब होगी। ज़रब देने के बाद जो आंसर आ गया 21 -20 1 आ गया, यानी कि -15 जमा 15 0 आ गया। 28 -28 0 आ गया, -20 जमा 21 1 आ गया। देखा जाए तो ये वहदानी कालब है। अगर ज़रब देने के बाद आइडेंटिटी आ जाए तो आप कहेंगे कि दोनों कालब जो हैं एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। दूसरा जुज़ 1 2 2 3 एंड -3 2 2 -1, इसका बताना है कि वहदानी कालब है या नहीं। फिर ज़रब देनी है। ज़रब देने का तरीका वही, पहले कालब की पहली किताब उठाएंगे, दोनों कॉलम से ज़रब देंगे, फिर दूसरी किताब उठाएंगे, दोनों कॉलम से ज़रब देंगे अगले कालब की। अगर ज़रब देने के बाद वहदानी कालब आ जाए तो आप कह देंगे कि ये अब एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं ए बी दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है। आपने मालूम करना है ए बी का इन्वर्स बराबर होता है बी का इन्वर्स, ए का इन्वर्स, और दूसरा चीज़ है डी ए का इन्वर्स बराबर साबित करना है ए का इन्वर्स डी का इन्वर्स। सबसे पहले ए बी का इन्वर्स को साबित करते हैं, बराबर होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दोनों साइड लेके सॉल्व करनी पड़ेंगे। एट दी एंड आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, चूँकि ब्रैकेट दी हुई है तो इसका मतलब आपको सबसे पहले ब्रैकेट हल करनी पड़ेगी। ए को बी से ज़रब दे दें, ए बी से ज़रब हो गया, यानी कि ए और बी की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 4 0 -1 2 और बी की -4 -2 1 -1 ये वैल्यूज़ पुट की और आपस में ज़रब दे दी। पहली किताब उठाई, पहले कॉलम से ज़रब कर दिया दूसरे कॉलम के, फिर इस तरह पहले कॉलम की पहली किताब उठाई दूसरे कॉलम से ज़रब दे दिया। 4 4 ज़रब हुआ तो -16, 0 1 ज़रब हुआ तो 0 आ गया, यानी कि -16 आंसर आ गया पहले ज़रब देने के बाद। दूसरी वैल्यू आएगी जो 4 2 ज़रब हुआ तो -8 आ गया, 0 1 ज़रब हुआ तो 0 आ गया, यानी -8 आंसर आ गया। फिर -1 और 2 यानी कि दूसरी किताब पहले कॉलम से ज़रब खाएगी दूसरे कॉलम के, तो -1 4 ज़रब हुआ तो +4 हो गया, 2 1 ज़रब हुआ 2 1 बार 2 आ गया। इस तरह पहले कॉलम की दूसरी जो किताब है वो दूसरे कॉलम ज़रब खाएगी, तो माइनस ज़रब हो गए, जमा के 2 हो गए, 2 1 से ज़रब हुआ माइनस के 2 यानी कि 2 -2 0 आंसर आ गए यहाँ पे। ये आपके पास ए बी का हासिल ज़रब आया -16 -8 6 0। इस तरह अब इसका हमने माकूस निकालना है लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक। तो माकूस निकालने के लिए सबसे पहले इस सारी वैल्यू का आप डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। डिटरमिनेंट मालूम करने का तरीका आप जानते हैं, कैसे मालूम करते हैं कि डायगोनल एलिमेंट यानी कि वतरी अरकान को आपस में ज़रब देंगे, फिर माइनस करेंगे और गैर वतरी अरकान को ज़रब देंगे। तो 16 0 ज़रब हुआ तो 16 आ गया, -8 6 ज़रब हुआ तो -48, लेकिन फार्मूले वाले माइनस होंगे तो माइनस को प्लस कर देंगे, 0 जमा 48 आंसर 48 आ गया। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब इसका इन्वर्स मुमकिन है। तो इन्वर्स मालूम करने के लिए अब क्या करेंगे, हम इसका अर्जाइन लेंगे। अर्जाइन लेते हैं, अर्जाइन में क्या होगा, अर्जाइंट में वतरी अरकान की जो जगह है वो चेंज होएगी, यानी कि -16 0 की जगह आ जाएगा और 0 -16 की जगह, और 8 और 6 की जो है वो अलामतें तब्दील हो जाएंगी। -8 था जमा 8 हो गया, -6 था जमा के 6 थे माइनस के 6 हो गए, और 8 जो माइनस का था वो जमा का हो गया। अब ए बी इन्वर्स का फार्मूला 1/AB का डिटरमिनेंट और साथ इससे ज़रब होगा अर्जाइंट ए बी का। अर्जाइंट ए बी जो ऊपर अभी निकाला है वो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, और ए बी का जो आप डिटरमिनेंट निकाल चुके हैं वो 48 था, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे। इनकी पुट करने के बाद यहाँ पे डिवाइड होगा 1/48 से, 0 को डिवाइड करेगा, 8 को डिवाइड करेगा, 6 माइनस के और -16 को 48 डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई करें तो 4 जो 8 है, 8 और 48 एक दूसरे को सिंप्लीफाई करें, 8 1 बार 8 8 6 48 1/6 आ गया। फिर 0 को कुछ भी डिवाइड करें 0 ही आ गया था। -6 और 48 सिंप्लीफाई होंगे तो 6
8 48 होता है तो -1/8 आ गया। 16 और 48 एक दूसरे को सिंप्लीफाई करेंगे, 16 3 48 होता है तो -1/3 आ गया। देन अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। राइट हैंड साइड थी बी इनवर्स ए इनवर्स की बराबर। तो सबसे पहले बी लेंगे, बी का डिटर्मिनेंट लेंगे, जो कि आपने इसका इनवर्स मालूम करना है, माकूस मालूम करना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट आप जानते हैं कैसे हल करते हैं कि वतरी अरकान को ज़रब देते हैं, दरमियान में माइनस, फिर गैर वतरी अरकान को ज़रब देते हैं। जैसा कि -4 -1 ज़रब हुआ जमा के 4, दरमियान में -2 1 ज़रब हुआ तो जमा के 2, माइनस दरमियान में था इसलिए माइनस ज़रब हो गए, माइनस के 2 जमा के 2 हो गए, 4 जमा 2 6 हो गए। ये आपके पास बी का डिटर्मिनेंट चूँकि 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब इसका अब आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। बी इन्वर्स का फार्मूला होता है जी 1/b एडजाइंट बी। एडजाइंट बी लेंगे, बी से कैसे निकालेंगे, -1 और -4 यानी वतरी अरकान की जगह तब्दील कर देंगे और गैर वतरी अरकान की अलामतें यानी -2 और 1 की अलामतें तब्दील कर देंगे। अब 6 क्या करेगा, 6 तकसीम करेगा सारे कॉलम को, 1 को तकसीम करेगा, 2 को भी और -1 को भी और -4 को भी। लेकिन अगर आप ऐसे रख लें बेहतर है, चूँकि आपने नेक्स्ट इसे ए माकूस से ज़रब देनी है। तो 1/6 -1 2 -1 और -4 वैसे का वैसे आपने किसी इक्वेशन का नाम दे दिया, इसे वैसे रख लिया। अब ए का माकूस मालूम करेंगे, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको ए के माकूस की ज़रूरत थी। तो अब ए का माकूस मालूम करने के लिए आप सबसे पहले ए लिखेंगे, ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, 4 2 ज़रब होगा 4 2 8, -1 0 ज़रब हुआ तो 0 आ गया, 8 में से 0 माइनस हुआ तो 8 आंसर आ गया। ए माकूस का फार्मूला था 1/a का डिटर्मिनेंट एडजाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो था वो 8 आ गया यानी 1/8 आ गया। एडजाइंट ए क्या होता है जी, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, वतरी अरकान की जगह तब्दील कर दें, 2 4 से तब्दील कर दिया और 0 और -1 की अलामत तब्दील कर दें, यानी कि 0 की अलामत तो 0 कोई अलामत नहीं आएगी साथ जमा माइनस, लेकिन -1 था वो जमा हो गया। ये आपके पास ए माकूस की ज़रा वैल्यू आ गई। अब क्या करना था, बी माकूस ए माकूस को ज़रब देना था, तो ज़रब दें, पहले बी माकूस की वैल्यू पुट करें, फिर ए माकूस की वैल्यू पुट की, तो जो कॉलम के बाहर वाली वैल्यू आपस में ज़रब खा जाएगी। 8 6 ज़रब हुआ 48 हो गया। जो इनसाइड वैल्यू -1 2 -1 -4 2 0 1 4 वो आपस में ज़रब खा जाएंगे। ज़रब जैसे कॉलम की होती है कि पहली कतार उठाएंगे, पहले कॉलम से ज़रब दे देंगे, फिर पहली कतार उठाएंगे, दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे। ये पहले कॉलम और दूसरे कॉलम की ज़रब हो रही है, यानी कि पहले कॉलम की कतार उठाएंगे, दूसरे कॉलम के कॉलम से ज़रब देंगे। तो ज़रब देने के बाद जो मेरे पास इस तरह दूसरे पहले कॉलम की दूसरे कतार को उठाएंगे, पहले कॉलम से ज़रब और फिर दूसरे कॉलम ज़रब। ज़रब देने के बाद 0 8 -6 और माइनस के 16 आंसर आ गया। 48 तकसीम करेगा फिर सब वैल्यूज़ को, 0 को तकसीम करेगा 0 आ गया, 8 को तकसीम करेगा 1/6 आ गया, -6 को तकसीम करेगा तो 1/8 आ गया और -16 को तकसीम करेगा तो -1/3 आ गया। तो देखा जाए ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है, राइट हैंड साइड का, और दूसरा आपके पास था जी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो लास्ट पे आप लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसी तरह इसका दूसरा जो जोन है